अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तारीख शाहिद है कि जहाँ जहाँ दरिया बहते हैं वहाँ तहजीब और सकाफ़त अपनी बाक़ियात की निशानियाँ छोड़ती जाती है। जैसे नैनो और बाबिल की गुमशुदा तहजीबें दरियाए नील की पहचान बताई जाती हैं, जबकि हमारे मुल्क की तहजीब और सकाफ़त की अक्कासी सदियों से रवां दरियाए सिंध की मरहून मिन्नत है। देखना ये है कि दरियाए सिंध कहाँ और किधर से अपनी शनाख्त बनाता है। दरियाए सिंध का मुनब्बा तिब्बत की एक झील मानसरोवर है, जिसका पानी भारत और कश्मीर से गुजरता हुआ पाकिस्तान के सूबा पख्तूनख्वा में दाखिल होता है, जहाँ इसे अबासीन कहा जाता है, जिसका मतलब दरियाओं का बाप है। दरियाए सिंध को शेर दरिया भी कहा जाता है। इस तरह ये सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र तय करने और इन सिलसिलों को काटने के बाद पहाड़ों से गुजरता हुआ कालाबाग के मकाम पर मैदानी इलाके में दाखिल होता है, जहां एक कुदरती डैम का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ से सूबा पंजाब से गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होता है और जूं बहरा अरब के नज़दीक तक पहुँचता है, इसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। इस तरह इस दरिया का तवील सिलसिला और सफ़र ठट्टा के मकाम पर डेल्टा बनाता हुआ बहरा अरब में जा गिरता है। कुदरत का कमाल देखिए, बहरा अरब को भी अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दरिया सिंध के पानी का इंतज़ार रहता है। पानी समंदर में गिरता है वो समंदर की ज़रूरत है, जो समंदर में मिल जाने से भी ज़ाया नहीं होता, बल्कि ये मौसमी ताख़ीरात के बाइस सूरज की तपिश से बुखारात बनकर उड़ जाता है और बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। और हवा के दोष पर जब उड़ते हुए बादल हिमालय के पहाड़ों से टकराते हैं तो कहीं मीना बरसता है और कहीं बर्फबारी होती है, जिससे ये पहाड़ बर्फ से ढककर सफ़ेद पोश हो जाते हैं। इस तरह मुसलसल बर्फबारी से वसी ग्लेशियर वजूद में आ जाते हैं और जब सूरज की हिद्दत से दर्जा हरारत बढ़ने से ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बनकर बहने लगते हैं, जिससे दरिया सिंध की सतह आब में इजाफा होता है, जो लोगों की प्यास बुझाता हुआ मैदानों, नदी नालों और खेतों को सैराब करता हुआ जिंदगी को रवां दवां रखता है। तहकीक से ये बात साबित होती है कि जहाँ से भी ये दरिया गुजरता है वहाँ सकाफ़त और तहजीब का अपना एक रंग और रिवायत की मुख्तलिफ दास्तानें रकम हो चुकी हैं। जैसा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले इंतहाई जफाकश और मेहनती होते हैं, जबकि मैदानों में सकूनत पजीर वसी जहन के मालिक होते हैं। दरिया सिंध का सदियों से तवातर से बहना न सिर्फ तहजीब पाकिस्तान की एक कहानी है, बल्कि इसमें वादी मेहरान का अक्स नज़र आता है। एक ज़माने तक दरिया सिंध की तहकीक झील मानसरोवर तक ही समझी जाती रही, हत्ता कि 1811 में विलियम मोरक्राफ्ट ने इस इलाके में जाकर बताया कि सिंध का नुक्ता आगाज़ झील मानसरोवर नहीं बल्कि झील में जुनूब से आकर मिलने वाली नदियां हैं। 40 किलोमीटर ऊपर संगे कबाब या सेंगी कबाब के इलाके में जा पहुंचता है, जहां बहने वाली नदी झील मानसरोवर को पानी मुहैया करती है। इसीलिए कारतांग नदी दरिया सिंध का नुक्ता आगाज़ है। संगी कबाब का मतलब है शेर के मुंह वाला। इसी मुनासबत से दरिया सिंध को शेर दरिया कहा जाता है। कारतंग नदी शुमाल मगरबी सिमत में आकर झील मानसरोवर में मिलती है। यहाँ से दरिया लद्दाख की सिमत अपना सफ़र शुरू करता है। दरिया के शुमाल में कराकरम और जुनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादी नेब्रा के मकाम पर सियाचिन ग्लेशियर के पानियों से बनने वाले दरिया नेब्रा इसमें आकर मिलता है। यहाँ तक दरिया की लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर है। फिर दरिया सिंध पाकिस्तानी इलाके बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है। दरिया सिंध पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले दरिया शोक इसमें आकर मिलता है। फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर
اسکردو شہر کے قریب دریائے شگر اس میں آ کر گرتا ہے۔ مزید آگے جا کر ہندوکش کے سائے میں دریائے گلگت اس میں ملتا ہے اور پھر نانگا پربت سے آنے والا استور دریا بھی ملتا ہے۔ نیچے پہاڑیوں سے جیسے ہی دریائے سندھ نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے، تربیلا کے مقام پر ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اسے ڈیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے تربیلا ڈیم۔ تھوڑا سا آگے جا کر جرنیلی سڑک کے پاس اٹک کے مقام پر دریائے کابل اس میں آ کر ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا سفر پوٹوہاری پہاڑی علاقے سے چلتا ہوا کالا باغ تک جاتا ہے۔ کالا باغ وہ مقام ہے جہاں سے دریائے سندھ کا پہاڑی سفر ختم ہو کر میدانی سفر شروع ہوتا ہے۔ کالا باغ کے ہی مقام پر دریائے سواں سندھ میں ملتا ہے۔ تھوڑا سا آگے مغربی سمت سے آنے والا کرم دریا اس میں شامل ہوتا ہے۔ مزید آگے جا کر کوہ سلیمان سے آنے والا گومل دریا دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ سے تھوڑا آگے جا کر پنجند کا مقام آتا ہے، جہاں پنجاب کے پانچوں دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس آپس میں مل کر دریائے سندھ میں سما جاتے ہیں۔ گڈو سے سندھ جنوبی سمت میں بہتا ہے، سکھر شہر کے بیچ سے اور لاڑکانہ اور موہنجو دڑو کے مشرق سے گزرتا ہوا سیون کی پہاڑیوں تک آتا ہے۔ حیدرآباد کے پہلو سے گزر کر ٹھٹہ کے مشرق سے گزر کر کیٹی بندر میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخوں میں تقسیم ہو کر بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دریا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے نام پر سندھ ہندوستان کا نام انڈیا پکارا گیا ہے۔ اسی دریا کے کنارے آریاؤں نے اپنی مقدس کتاب رگ وید لکھی تھی۔ رگ وید میں اس دریا کی تعریف میں بہت سارے اشلوک ہیں۔ یہ برصغیر کا واحد دریا ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں اور یہ اڈیرو لال اور جھولے لال بھی کہلاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک منفرد تہذیب نے جنم لیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس دریا کو عبور کرنے کے بعد ہی وسط ایشیا سے برصغیر میں داخل ہو سکتے تھے۔ یہ دریا اپنی تند خوئی اور خود سری کی وجہ سے بھی شیر دریا کہلایا جاتا ہے۔ یہ تھی دریائے سندھ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔